लोग जो भी कहें इग्नोर देम। आपको अपने लिए अपने आप को फिट रखना है, इस सिर्फ आपके ही ज़रूरी है। यू नीड टू बी अवेयर ऑफ़ योर बॉडी, ऑफ़ योर सोल, ऑफ़ योर माइंड। अगर आप अपने आप को समझोगे तो आप उसका ज़्यादा अच्छे से ख्याल रख पाओगे। अगर मोहब्बत करनी ही है तो अपने आप से भी करना सीखें। आप जैसे भी हैं बहुत ही खूबसूरत हैं, बट इट्स इम्पोर्टेंट टू नो द आर्ट ऑफ सेल्फ ग्रूमिंग। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम स्टे एट होम मॉम्स का यही मसला होता है कि हम घर पर ज़्यादातर टाइम अपने किचन में अपने बच्चों को और अपने घर वालों को खुश करने में, यानी कि उनके पसंदीदा खाने बनाते हुए गुजार देते हैं। कपड़े धोते हैं, या फिर जिनके बच्चे मेरी तरह होम स्कूलिंग कर रहे हैं उनको घर पे पढ़ाते हुए गुजर जाता है, या घर को समेटते हुए। और जो थोड़ा सा टाइम बच जाता है उसमें हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं, यानी कि अपना पसंदीदा कोई काम कर लेते हैं। इन सब बिजी कामों के बाद किसका दिल नहीं चाहेगा कि वो एक कप चाय लेकर टीवी के आगे बैठ के अपना पसंदीदा शो देखे या फिर आराम करे। तो मेरी प्यारी बहनों, ये हाल मेरा भी है। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। तो करे भी तो क्या, एक काम को करो तो दूसरा रह जाता है, दूसरे को करो तो तीसरा रह जाता है। इन सब कामों को बखूबी अंजाम देने के चक्कर में हम अपने आप को इग्नोर कर देते हैं। ना सिर्फ इससे हमारी ज़हनी सेहत मुतासर होती है, बल्कि हमारी जिस्मानी सेहत भी रोज़ बरोज़ ख़राब रही जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। इन दिस केयर्स हाउ टू स्टे फिट। बच्चों के बाद अपने डिज़ायर्ड बॉडी शेप में वापस कैसे आना जाए, किस तरह से अपने ज़हनी और जिस्मानी सेहत को मेंटेन किया जाए और किस तरह से अपना वेट लूज़ किया जाए, तो मैं बताऊंगी आज के इस वीडियो में ये राज कि मैं इस शेप से इस शेप में कैसे आई। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इससे हम दोनों का फ़ायदा होने वाला है। आपको मिलेगा आपके मनपसंद टिप्स एंड ट्रिक्स और मुझे मिलेगी खुशी। मेरी सुबह का आगाज़ 5:30 बजे होती है, कभी कभी लेट भी हो जाती है। ख़ज़ां के मौसम में यहाँ सूरज 7 बजे निकलता है। जब सुबह अलार्म की आवाज़ आती है तो मुझे सुबह की रोशनी के बजाय अंधेरा नज़र आता है, मगर ये अंधेरा भी कभी बहुत ही पुरसुकून लगता है। बहरहाल जब मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो मैं अपने दिन का आगाज़ एक कामयाबी के एहसास के साथ करती हूँ और पूरा दिन एक तवानाई सी महसूस होती है। हर काम में फोकस भी होता है। अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ और ये डिटॉक्स ड्रिंक मैं डेली पीने की कोशिश करती हूँ। कब उठना है ये आप पर डिपेंड करता है, मगर ये बात ज़रूरी है कि मामूल से थोड़ा सा पहले उठ जाएं ताकि आपको सुबह के रश का सामना ना करना पड़े, क्योंकि फैमिली के लिए नाश्ता बनाना होता है और बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करवा के उनको भी नाश्ता करवाना पड़ता है और जल्दी में हम हवास पाख्ता हो जाते हैं। नमाज़ पढ़ती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, जिससे मुझे मेंटली पीस मिलता है और मेरा माइंड पूरा दिन फोकस रहता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है आप उसे अपने माइंड में विजुलाइज करें, उसका वैसे ही नक्शा अपने माइंड में खींचें जैसे आप उसे अपने लाइफ में चाहते हैं। वो ज़रूर आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। जैसे कि रॉबिन शर्मा कहते हैं, हर चीज़ 2 बार तख्लीक होती है, पहले आपके जहन में फिर हकीकत में। अगर आपको वेट लूज़ करना है या अपने आप को फिट रखना है तो सबसे पहले ये तहिया कर ले अपने माइंड में कि कुछ भी हो जाएगा, मुझे वेट कम करना है और बार बार अपने आप को ये रिमाइंडर देते रहना है। सुबह सवेरे वाली धूप में मेडिटेट करो या योगा करो या खाली बैठकर अपनी ब्लेसिंग्स और रहमतों को और बरकतों को काउंट करो। कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सोचें सिर्फ पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। आपको धूप में बैठकर यह प्रैक्टिस करते हुए ऐसा लगेगा जैसे सूरज की सारी रोशनी और एनर्जी आपके अंदर आ गई हो।
हमारी एक बहुत ही अजीब सी और फेवरेट हॉबी है जो कि यूजिंग मोबाइल फ़ोन वाइल डूइंग एवरीथिंग। कुछ और नहीं तो अभी अभी अपडेट होती हुई व्हाट्सएप स्टेटस ज़रूर देखनी होती है कि अगला बंदा भी ये देखकर परेशान हो जाता है कि उसका 2 सेकंड पहले का अपडेट किया हुआ स्टेटस आपने व्यू कर लिया है। खैर, अब इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है अगर आप थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाएं और अपनी थोड़ी सी वेटिंग टाइम को स्मार्टली अपनी फिटनेस के लिए यूज़ करें। मोबाइल को साइड पर रखें और ये स्टेप्स दोहराएं। अगर आपके घर में एक टोटलर है तो मेरी सारी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। मेरी भी बाहर जाके जॉब ना करने की एक वजह यही है दैट आई एम रेजिंग हिम एंड इट्स एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट जॉब रादर, अगर कोई समझे तो। वैसे तो मेरी आधी एनर्जी इसके पीछे पीछे भागते हुए गुजर जाती है। अगर आप एक सुपर एक्टिव मॉम हैं तो वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, बशर्ते कि आप काहली को दूर भगाएं। बच्चों के साथ आउटिंग पर जाने का अक्सर मौका मिलता है। हफ्ते में एक दफ़ा तो ये ज़रूर होता है। यहाँ पर ऐसा है कि पब्लिक जिम्स होते हैं। जब भी हम बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये मौजूद होते हैं, तो मैं इनसे ज़रूर फ़ायदा उठा लेती हूँ। मशीनों को यूज़ करती हूँ तब तक बच्चा खेल रहा होता है। यानी कि फ़िटनेस का कोई मौका मैं हाथ से जाने नहीं देती। जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि हम लोग वॉक करें और ऐसी जगहों पर जाएं जहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा चलना पड़े। कहने को तो ये क्लीनिंग करना है, बट आपको आइडिया है ये आपकी वेट को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीचे बैठकर सफाई करना विद अ नाइस पोस्चर ना सिर्फ प्रेगनेंसी में ज़रूरी है बल्कि आफ्टर बेबी आपके बेली फैट को कम करने के लिए और लेग्स की मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाने के बहुत ज़रूरी है। जब भी मैं कराची अपने ससुराल में रहकर अपने मैके जाती थी तो कई दिनों तक ना मैं नीचे सही से बैठ सकती थी और ना फ़ौरन से उठ सकती थी। रीज़न यही कि वहाँ पर हाउस हेल्प ये काम किया करती थी और यहाँ पर हमको खुद करना पड़ता है। कहने का मकसद यही है कि कोई भी काम करो इंटेंशनली आपको पता होना चाहिए इसके क्या फ़ायदे हैं। मल्टीटास्किंग होना बड़ी अच्छी बात है और हम ख़वातीन बड़ी एक्सपर्ट होती हैं और मल्टी टैलेंटेड होती हैं। एक वक्त में 3 से ज़्यादा काम भी कर सकते हैं, जैसे कि टीवी देखते हुए कपड़े आयरन करना या फिर बच्चे संभालना या मोबाइल फ़ोन यूज़ करना वगैरह वगैरह। तो मेरी प्यारी बहनों, अपनी इस मल्टीटास्किंग की नोयत को थोड़ी सी बदल लो और इसको प्रोडक्टिव यूज़ कर लो। जैसे कि टीवी भी देखो, एंजॉय भी करो और साथ में कोई एक्सरसाइज भी करते रहो। जिस तरह मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो आप डिफरेंट एक्सरसाइज कर सकते हो, इसी तरह टीवी देखते हुए भी आप कर सकते हो।
और अगर आपके घर में सीढ़ियाँ हैं तो दिन में जितना हो सके ऊपर नीचे चक्कर लगाती रहें। और अगर मेरे घर की तरह नहीं है या फिर एक ही स्टेप है तब भी काम चल जाएगा। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो किसी ऊंची और स्टेबल चीज़ के ऊपर ये वाली स्टेप्स दोहराएं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना दिन में तो वॉक ज़रूर कर लीजिएगा। स्पेशली बच्चों के साथ वॉक करने में बहुत मज़ा आता है और वो भी खुश होते हैं आपके पीछे भाग भाग कर। मैं वॉक करने के लिए या रनिंग करने के लिए घर के करीब एक पार्क है वहाँ चली जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर जाकर लोगों से मिलकर, लोगों को देखकर जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, रनिंग और वॉक कर रहे होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाती है और ऊपर से इतना खूबसूरत नेचर को एंजॉय करने का मौका मिलता है, जिससे ना आप सिर्फ मेंटली बल्कि फ़िज़िकली भी फिट रह सकते हैं। पार्क में इवनिंग वॉक करने वाली अगर मेरी वीडियो मिस की है तो ऊपर मैं पिन कर रही हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। जिस तरह के मैंने इजी और रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस और वर्कआउट्स मैंने आपको दिखा दी इस वीडियो में, ये मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ। जैसे कि जंपिंग जैक्स है, स्किपिंग है, स्पोर्ट्स है और रनिंग वगैरह मैंने किए हैं। इसकी वजह से आपकी दिल की धड़कनें तेज़ होती हैं और ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में बिल्कुल बेहतर हो जाती है, जो कि आपके दिल की सेहत के लिए ज़रूरी है। एक्सरसाइजेज ना सिर्फ आपके मूड को बेहतर बनाते हैं बल्कि आपके स्ट्रेस को भी कम कर देते हैं और बेहतर ज़हनी सेहत के लिए भी ज़रूरी है। एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज़ को आप अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगी। First, we'll build the veil chamber, where the hay will be. ये एक ऐसा काम है जिस पे मुझे कोई वर्कआउट नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई समझ में आ रहा है कि लैपटॉप पर कैसे वर्कआउट करते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। एनीवे, लैपटॉप में हमेशा प्रॉपर पोस्चर के साथ बैठना चाहिए जिससे आपके बैक पे कभी कोई दर्द ना हो, और स्क्रीन टाइम को कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसके लिए आपको अपनी आंखों को प्रॉपरली रेस्ट देते रहना चाहिए। बीच बीच में आपको दूर कहीं स्क्रीन से नज़र हटा के देख लेना चाहिए। आई कंडेम बॉडी शेम। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लोगों के कहने से लोग ये समझते हैं कि मैं मोटी हूँ या मुझे ज़ीरो साइज़ होना। लोग जो भी कहें, इग्नोर देम। आपको अपने लिए अपने आप को फिट रखना है, इस सिर्फ आपके लिए ज़रूरी है। यू नीड टू बी अवेयर ऑफ़ योर बॉडी, ऑफ़ योर सोल, ऑफ़ योर माइंड। अगर आप अपने आप को समझोगे तो आप उसका ज़्यादा अच्छे से ख्याल रख पाओगे। इसी तरह से यू कैन डू योर डेली चोर्स प्रॉपरली एंड अपने प्यारों के लिए आप अपने आप को फिट रखें ताकि आप अपने प्यारों का अच्छे से ख्याल रख सको। अगर मोहब्बत करनी ही है तो अपने आप से भी करना सीखें। आप जैसे भी हैं बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही हसीन हैं, but it's important to know the art of self-grooming. I hope this video is useful and sort of motivation for you all. So if so that इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।